हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम चैप्टर आपका है 8 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक कराया था। आज मैं आपको प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन कराऊंगा। ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। फर्स्ट दिया है बच्चों आपको साइन ए और कॉस ए, सेकेंड दिया है साइन सी और कॉस सी। तो देखिए, आपको बच्चों क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है एबीसी, जो कैसा त्रिभुज है, समकोण है, और जिसमें समकोण क्या है बी। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो आपको बच्चों सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन फर्स्ट में, वो देख लो। हमने आपका सॉल्यूशन हल डाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। और ट्राइंगल कैसा बनाएंगे, समकोण, यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये 8.1 एक्सरसाइज का। तो देखिए बच्चों, इसमें कहा गया था बी कोण कैसा है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। कितने का है, समकोण का मतलब बच्चों क्या हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 अंश का है। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन ने कह रखा है हमसे पहले कि कोण बी क्या है, समकोण है। तो बच्चों इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको नाम सी दे दिया। अब बच्चों देखो, ये 90 डिग्री है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ड। यानी 90 के सामने वाली भुजा को आप क्या कहेंगे, कर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ड। और थीटा बच्चों हमने ये मान लिया। जब थीटा ये लिया, इसके सापेक्ष बात की, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हमने बताया था क्या कहना है आपको, लंब कहना है। क्या कहना है, लंब कहना है। और बच्चों जो बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इतनी बात आई समझ में, ये हमने पहचान लिया। 90 के सामने वाली भुजा कर्ड, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो बच जाती है वो आधार। अब बच्चों दिया क्या क्या गया था उसको देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी बच्चों क्या दिया, 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम इसको फर्स्ट देखते हैं क्या है। साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए निकालना है। हमने बच्चों आपको एक बात बताई थी कि आप ट्रिग्नोमेट्री के अगर 6 के 6 फंक्शन निकालना चाहेंगे और उनका मान निकालना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी कर्ड, लंब, आधार आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों मेरा काम यही होगा कि तीनों भुजाओं को निकालना। अब बच्चों दी कितनी है यहाँ पे, लंब और आधार, दो भुजाएं दी गई। तो एक प्रमेय लिखाई थी हमने इससे नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में कि पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताई थी आपको, पाइथागोरस प्रमेय। ये कब लगानी है, जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा में निकालनी हो। तो कौन सी प्रमेय निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होती है, कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जो भी बच्चों दिया है उसको रखते चलो। आप कितना दिया था, ये कर्ड कितना दिया था हमारे पास, निकालना है हमें कर्ड, तो कर्ड को बच्चों जैसे का तैसे ही रखा हमने। अब बच्चों लंब कितना दिया है, देखो लंब कितना दिया बच्चों, ये 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। बच्चों आधार कितना दिया है, देखो आधार 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों कर्ड स्क्वायर तो क्या रहेगा,
कर्ड स्क्वायर ही रहेगा। 7 का स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर निकालना कैसे बताया था उसने, 7 इंटू 7 तो 49। 24 का स्क्वायर बच्चों होता है 576। अब बच्चों इनको ऐड करना है, कर दो ऐड। 9 और 6 15, 4 और 7 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। जब बच्चों में एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आता है, अंडर रूट आ जाता है। क्या आ जाता है, अंडर रूट। और रूट बच्चों आपको पता है किससे कैंसिल होता है, स्क्वायर से। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। कितना होता है, 25। तो बच्चों कर्ड कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों तीनों भुजाएं हमने पता कर लिया, ये कितनी आ गई हमारी 25, देखो तीनों पता है। अब बच्चों किसी का भी मान पूछेगा हम निकाल लेंगे। जैसे कि हमसे कहा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्या पूछा था, साइन ए। क्या पूछा था बच्चों, साइन ए, यही तो पूछा था। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला, ए तो थीटा तो यही है, तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, मतलब लाल बटे कक्का याद होगा आप लोगों को, याद है ना, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ड। साइन पहले आता है तो लंब बटे कर्ड। तो बच्चों लंब कितना है 7, कर्ड कितना था 25। क्या निकालना है, कॉस ए। सेकेंड कॉस ए, इसमें इसी का पार्ट है ना, तो क्या निकालना था, कॉस ए। कॉस ए बच्चों, कॉस का सेकेंड वाला आधार बटे कर्ड। बच्चों आधार कितना है, आधार 24, कर्ड 25। ये तो बच्चों हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, हमने साइन ए का भी मान निकाल दिया और कॉस ए का। ऐसे ही बच्चों हम क्या देख लेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, साइन सी। अब बच्चों ध्यान से देखना, यही कंफ्यूजिंग हो जाती है। यहाँ क्या बोला था ए, लेकिन अब क्या बोल दिया सी। अब थीटा कौन सा हो गया, सी। जैसे ही थीटा चेंज हुआ बच्चों, थीटा चेंज हुआ, वैसे ही हमारे लंब और आधार भी क्या हो जाएंगे, चेंज। बाकी कर्ड नहीं होता है। अगर थीटा चेंज तो लंब और आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अब लंब क्या बन गया बच्चों, ये, और जो बच गई वो क्या बन गई, आधार। इस बात को विशेष ध्यान देना होगा आपको। साइन सी, फॉर्मूला तो वही रहना है, क्या, लंब बटे कर्ड। क्या रहना बच्चों, लंब बटे कर्ड। लंब कितना था बच्चों, अब लंब कितना हो गया 24, कर्ड 25। ऐसे ही बच्चों इसका सेकंड पार्ट कॉस सी, क्या, कॉस सी कितना है, कॉस सी फॉर्मूला आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। तो देखिए बच्चों आधार बटे कर्ड, आधार बच्चों हमारे पास कितना है, देखिए अब आधार कितना हो गया 7 और कर्ड कितना हो गया 25। जल्दी से बच्चे नोट कर दो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चलिए अब बच्चों देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, बिल्कुल सिंपल है, कल मैंने इसका टाइप कराया भी था इसे नेक्स्ट वीडियो में। आज आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 2। देखिए बच्चों अब इसमें क्या कह रहा है हमसे, आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात करो। अब बच्चों हमसे कह रहा है कि आपको 8.13 आकृति दी गई है, इससे आपको क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों 10p निकालना पड़ेगा और कॉट आर, तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो जब तक हमारे पास 10p का मान नहीं होगा और कॉट आर का मान नहीं होगा, तब तक हम आपस में से घटाएंगे क्या। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, 10p और कॉट आर का मान निकालना। और मान बच्चों तभी निकलते हैं जब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो। तो भुजाएं देखो दी कौन कौन सी है, ये 90 है, देखो ये अगर साइन बना हुआ इसको बच्चों हम कहते हैं 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाली भुजा बच्चों क्या हो गई, कर्ड हो गई। क्या हो गई,
कर्ड। अब थीटा कोई भी ले लो, चाहे आर ले लो चाहे पी, पहले हमने आर को ले लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और बच्चों जो बच जाती है आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार। आया समझ में? अब बच्चों यहां से आपने देखा कि हमें केवल दो भुजाएं दी गई, और काम किससे चलेगा हमारे पास? तीन भुजाएं से। किससे? तीनों से, लंब से, विकर्ण से, आधार। तो यहां से हमें वैसे ही याद आ जाता है कि दो भुजाएं दी गई हो समकोण त्रिभुज की, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। तो लगा दो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय अब तो याद हो गई होगी, क्या थी? कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, शॉर्ट में आधार स्क्वायर। कर्ड बच्चों दिया था, हाँ दिया था, कितना है? 13 सेंटीमीटर। लंब बच्चों दिया है, कितना है? 12 सेंटीमीटर। और बच्चों आधार हमको निकालना है, तो 13 का स्क्वायर, 13 का 13 में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 169, 169। इसका बच्चों मैंने 13 का 13 में ही मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे 12 का 12 में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 144। आधार को बच्चों पता ही नहीं था, तो आधार ही रखा। अब बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी है? आधार की। तो आधार एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, 169 माइनस 144। तो आधार इसका चाहे इधर लिख लो बच्चों, चाहे उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? चाहे इधर, चल 1 घटाओ, 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5। यहाँ 6 में से 4 गया 2, 1 में से बन गया 0। आधार स्क्वायर बराबर बच्चों क्या आ गया? 25। तो आधार की वैल्यू निकालो। अगर हम बच्चों स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आता है? अंडर रूट। और बच्चों आधार रूट 25 स्क्वायर किसका होता है? 5 का। आधार कितना आ गया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। अब चाहिए निकालना क्या था बच्चों? tan p माइनस कॉट r, यानी पहले हमें tan p को निकालना होगा। किसको निकालना होगा? tan p। निकालो बच्चों tan p। tan थीटा की वैल्यू क्या? सॉरी tan थीटा लाल बटे कक्का से याद करो, कक्का, यही आता है साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार। लंब बच्चों, अब बच्चों ध्यान से देखना, टेन क्या है? पी। थीटा इसकी बात हो रही है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। जो आधार थी बच्चों वो क्या बन गई? लंब। जो आधार थी वो क्या बन गई? लंब, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही तो था। तो लंब बच्चों, अब अगर पी को लिया तो जो आधार था वो लंब बन गया, लंब था आधार। आधार कितना बचा? 5 सेंटीमीटर। पी के लिए क्या हो गया? लंब। और आधार जो लंब था वो आधार बन गया। ऐसे ही बच्चों निकाला हमने कॉट आर। आर तो यही रखा, इसके लिए लंब, ये आधार। आधार, अब कॉट थीटा, टेन नीचे से आओ, आधार बटे लंब उल्टा होता है, आधार बटे लंब। अब बच्चों आर के लिए आर लंब क्या था? 12, आधार यही था जो आपने कितना निकाला था? 5 बटे में लंब कितना है? 12। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था बच्चों? tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू अभी निकाली अपने, 5/12, 5/12। कॉट आर की वैल्यू बच्चों कितनी निकाली आपने? कॉट आर 5/12। बच्चों ये प्लस का था, ये माइनस, मेरे पास 2 रुपए थे और 2 भी खर्च हो गए, क्या बचेगा? 0। 5/12 दोनों सेम थे तो सेम घटते तो बच्चों क्या बचता है? 0। आया बच्चों समझ में? एक बार फिर समझ लो बच्चों, हमसे कहा गया था tan p और cot r का क्या निकालो? मान। तो बच्चों ये दिया गया था, हमने सबसे पहले क्या किया? इनको तीनों भुजाओं को ज्ञात किया। और बच्चों दो भुजाएं दी जाती हैं तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। हमने यहां से लगा दिया बच्चों, आधार निकाल लिया tan p, यहां से हमारा थीटा चेंज हुआ, वैसे ही लंब और आधार चेंज हो गए। अब लंब 5 बन गया, आधार 12 बन गया। फिर थीटा चेंज हुआ, फिर लंब और आधार चेंज हो गए, लंब आधार बन गया 5, लंब बट गया 12।
वैल्यू 10t माइनस क्वार्टर, उठा के हमने यहाँ पुट कर दी, 5/12 माइनस 5/12, पूरे में से पूरे घट गए, क्या बचा 0। जय हिंद, बाकी नेक्स्ट वीडियो में